नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट क्लास के अंदर, जहां पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं लाइव जीएसटीआर 3बी जून 2022 का। तो जून 2022 का लाइव जीएसटीआर 3बी फाइल करेंगे। जीएसटीआर 3बी में होने वाली गलतियों से बचने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटीआर 3बी बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न है, बिकॉज यहाँ पर आप चार काम करते हो। नंबर एक, लायबिलिटी को डिस्क्लोज करते हो। नंबर टू, आईटीसी को क्लेम करते हो। नंबर थ्री, लायबिलिटी को डिटरमाइन करते हो। और नंबर फोर, टैक्स का पेमेंट करते हो। अगर टैक्स का पेमेंट नहीं होता है तो आईटीसी को कैरी फॉरवर्ड करते हो। तो जीएसटीआर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न है। जैसा कि जीएसटीआर 1 में केवल आप एक ही काम करते हो, अपनी सेल के बारे में बताते हो डिटेल में इनवॉइस वाइज। और जीएसटीआर 2 भी आपको फाइल नहीं करना होता। वहां पे आपके सप्लायर, जिन जिन सप्लायर से आपने गुड्स या सर्विसेज को परचेज करा है और वो रजिस्टर्ड सप्लायर है, तो उनके द्वारा जो जीएसटीआर 1 फाइल करा गया है उसका डाटा आपके जीएसटीआर 2 या 2बी के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। बट 3बी बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न है, क्योंकि यहाँ पे आप लायबिलिटी भी बताते हो और यहाँ पे आप आईटीसी भी क्लेम करते हो। तो मतलब 1 और 2 की समरी है एक तरीके से 3बी, और साथ के साथ टैक्स का पेमेंट करते हो। तो हम जीएसटीआर 3बी को केवल आईटीसी तक सीमित ना रखो कि आईटीसी कैसे क्लेम करनी है इसको, बल्कि आप ये भी समझे कि लायबिलिटी आपकी मैच हो रही है या नहीं हो रही है। और भी जितने काम जीएसटीआर 3बी से रिलेटेड है वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के फटाफट से हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और मैं लेके चलता हूं सबसे पहले आपको टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो मैं टैली में आया और जी से मैंने जीएसटीआर 3बी को ओपन करा फॉर द मंथ ऑफ जून 2022। तो जून 2022 का 3बी मेरे सामने ओपन है। मैंने पहले टैली में क्यों आपके सामने ओपन करा है, बिकॉज पहले हमें इंटरनल एरर जो अपने वो खत्म करने होंगे। पहले हमारा जो डाटा जो हम रिपोर्ट करना चाहते हैं वो पहले अपने आप तो कॉन्फिडेंस हो जाओ, अपने आप में तो कॉन्फिडेंट हो जाओ कि भैया जो आपका डाटा है वो ओके है भी कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या यहाँ पे कोई एरर है, इसका जवाब है नहीं। दूसरी बात, जो हम 3.1 के अंदर अपनी लायबिलिटी को डिस्क्लोज कर रहे हैं वो हमने जीएसटी 1 में डिस्क्लोज की है या नहीं की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, फटाफट से 3बी फाइल करने बैठते हैं, फिर 4 महीने बाद कहते हैं सर वो जीएसटी 1 में ना हमने एक इनवॉइस जो है वो छोड़ दिया था, अब उसका क्या करें। अरे जीएसटी 1 में छोड़ दिया तो उस महीने के 3बी में फाइल कर देते भाई साहब। तो 3बी को केवल आप एक नॉर्मल सा फॉर्म या आईटीसी तक लिमिटेड ना रखें। इसको फाइल करने से पहले हमें क्या क्या करना है, इसको फाइल करने से पहले हमें जीएसटी 1 वर्सेस बुक्स में लानी है, जीएसटी 1 वर्सेस जीएसटीआर 3बी में लाना है, जीएसटीआर 3बी वर्सेस जीएसटीआर 2बी एंड 2ए को रिकंसाइल करना है, और साथ के साथ जीएसटीआर 3बी के अंदर जो हम आईटीसी क्लेम कर रहे हैं वो हमारी बुक्स से मैच होनी चाहिए। सारे काम हमें करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नोटिस से बचना है, अगर आपको एनुअल रिटर्न एक बटन में फाइल करनी है, अगर आपको बैलेंस शीट 2 मिनटों के अंदर बनानी है, ठीक है, 2 मिनटों का मतलब ये नहीं कि वाकई में 2 मिनटों में बन जाएगी, मतलब एक नॉर्मली प्रोसेस मतलब 1 घंटे में बन जाएगी, है ना। चलो 1 घंटे में आपकी बैलेंस शीट बन सकती है अगर आपकी ये सारे काम ओके हैं तो, ठीक है। अब इसे 1 घंटे में कैसे बनती है इस क्वेश्चन को पकड़ के मत बैठना, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। सो 1 और बुक्स 1 और 3बी, जीएसटीआर 3बी 2बी 2ए और जीएसटीआर 3बी वर्सेस बुक्स हमारा हमेशा रिकंसाइल्ड होना चाहिए अगर जीएसटी में लव लेटर से आप बचना चाहते हो तो। और अगर लव लेटर लेने का शौक है जीएसटी डिपार्टमेंट से तो आप आंखें बंद करके भी अपना 3बी फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरी लायबिलिटी है 31,904 रुपीज। मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ जीएसटी पोर्टल के ऊपर, और जीएसटी पोर्टल पे हम सिंपली सर्विसेज में आएंगे, रिटर्न में आएंगे, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे क्या हमने 1 में जो डाटा हमने फाइल करा है वो हमारा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है 3बी में जो अब हम फाइल करने जा रहे हैं। तो मैंने 1 आपके सामने ओपन करा और 1 में आप देखोगे 31,904 रुपीज 33 पैसे का हमने सर 1 के अंदर जो है वो अपना सेल के ऊपर जो टैक्स है वो हमारी लायबिलिटी 31,904 रुपीज की है। और यहाँ पे भी आप देखोगे 31,904 रुपीज की है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। देन इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जो अभी सर्कुलर नंबर आई थिंक 170 आया था जिसमें जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोला कि भैया जीएसटी रिटर्न ढंग से फाइल करो 1 और 3बी। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखो टैली के अंदर ही मेरा 3.1 भी फिलअप आ रहा है और 3.2 भी आ रहा है। तो 3.2 के अंदर क्या है, 3.1 का ही पार्ट है, बट ये इंटरस्टेट सप्लाई जो अनरजिस्टर्ड को करी गई है जिसके बारे में सर्कुलर नंबर 170 में बोला गया है वही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इंटरस्टेट सप्लाई जो कि इसी का पार्ट, अगर आप यहाँ पे देखोगे ऊपर के कॉलम के अंदर, अगर मैं आपको दिखाऊं 3.1 में, तो यहाँ पे आईजीएसटी के अंदर जो टैक्स है 29,010 रुपीज है।
सेम ही आप देखोगे 3.2 के अंदर भी 29,010 रुपीज है। तो ये है प्रॉपर रिपोर्टिंग। इवन टैली में भी आपकी प्रॉपर रिपोर्टिंग बनके तैयार हो रही है, ठीक है। तो उसको हम कैसे पोर्टल पे रिपोर्ट करेंगे वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली हम चलते दोबारा से डैशबोर्ड पे, फाइल रिटर्न पे हम क्लिक करेंगे। और अच्छी बात यह है कि आज के समय पे 3B आपका ऑटो पॉपुलेट होके आता है, तो केवल आपका बस मिलाने वाला, रिकंसाइल करने वाला काम आपके हैंड से रह जाता है, जिसको आप प्रॉपर रिकंसाइल करें तो चीजें डन है। जैसा कि 3.1 के अंदर मेरा अमाउंट फिलअप होके आ रहा है, और अगर मैं आपको टैली में भी दिखाऊं तो टैली में ही मेरा सेम ही अमाउंट है 29,010 रुपीज, 1447, 1447 सेम ही चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। और साथ के साथ 3.2 कॉलम, जिसके बारे में डिपार्टमेंट ने बोला था सर्कुलर नंबर 170 के अंदर कि 3.2 कॉलम फिलअप करना मैंडेटरी है। इसमें क्या फिलअप करते हैं सर, इसके अंदर हम स्टेट वाइज जो है, स्टेट वाइज जो हमने सेल की है B2C को, इंटर स्टेट जो सेल की है वो हम यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे। ये ऑटोमेटिकली डाटा फैच हुआ, ये मैंने भी फिलअप नहीं करा। तो ऑटोमेटिकली डाटा कहाँ से फैच हुआ, वो जीएसटी 1 के बेस पे हुआ। तो जीएसटी 1 कैसे फाइल की जाती है वो आपको जीएसटी 1 मैंने जून का फाइल करके दिखाया है। आप प्ले लिस्ट में जाके थोड़ा सा वीडियो को अप एंड डाउन स्क्रॉल करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे आईजीएसटी का जो पैसा है वो यहाँ 3.2 के अंदर भी आईजीएसटी का पैसा है। अगर आपने रजिस्टर्ड सप्लायर को अगर सेल की होगी तो वो डाटा यहाँ पे नहीं देना है। यहाँ पे केवल आपको अनरजिस्टर्ड सप्लायर को अगर आपने सेल करी है तो वो डाटा यहाँ पे देना है। एलिजिबल आईटीसी की बात करते हैं तो मेरी बुक्स में आईटीसी कितनी आ रही है, मेरी बुक्स के अंदर जो आईटीसी आ रही है वो 30,747 आई के हेड में एंड 156.48 पैसा सी एंड सेम अमाउंट अंडर द कॉलम ऑफ एसजीएसटी, ठीक है। तो ये मेरा अमाउंट आ रहा है। सेम ही चीज सर मेरे यहाँ पे भी आ रही है। पर टैली में क्या होता है, टैली में क्या होता है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात है। टैली में क्या है, टैली में ऑल अदर आईटीसी के अंदर क्या होता है कि आपके जो डेबिट नोट्स होते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे लेस होते हैं। पर जीएसटी पोर्टल पर आपको इस तरीके से रिपोर्ट नहीं करना होता है। तो जीएसटी पोर्टल पे आपको कैसे रिपोर्ट करना है वो हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मेरे 3 डेबिट नोट है जो कि यहाँ पे आईटीसी को कम कर रहे हैं। डेबिट नोट क्या होता है, मतलब परचेज रिटर्न या नॉर्मली अकाउंट इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर भी आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। डेबिट नोट मतलब अपनी परचेज की वैल्यू को आप कम कर रहे हो, या रेट डिफरेंस का डेबिट नोट भी आपका हो सकता है। तो डेबिट नोट के थ्रू हम अपनी आईटीसी को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आईटीसी कम हो रही है, बट यहाँ ऑल अदर आईटीसी में आ रही है, बट पोर्टल पे इस तरीके से रिपोर्ट नहीं होगी। पोर्टल पे कैसे रिपोर्ट होती है हम क्लिक करके देख लेते हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो मेरा अमाउंट मैच है। वैसे अगर आप देखोगे 30,747 एंड 156 अमाउंट मेरा यहाँ पे मैच है। पर जब हम इस पिटारे को ओपन करेंगे, इस वाले कॉलम को ओपन करेंगे तो कहानी कुछ और निकलेगी। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, क्लिक करने पे आपको पता लगेगा कि कहानी कुछ और है। यहाँ पे ऑल अदर आईटीसी में 33,150 रुपए रिपोर्ट करने हैं, पर मेरे टैली के अंदर ऑल अदर आईटीसी के कॉलम के अंदर कितना आ रहा है 30,747। तो यहाँ पे टैली को ध्यान देना चाहिए कि वो चीजों को, रिपोर्ट को उसी तरीके से बनाए जैसा कि पोर्टल को चाहिए। तो मेरे को पोर्टल पे आईजीएसटी के हेड में कितनी फिगर फिलअप करनी है, केवल इतनी 30,150। अगर हम देखते हैं पोर्टल पे तो हमारी रिपोर्ट कितनी है 30,150। सीजीएसटी के हेड में 170.36 पैसा। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, इन दोनों को पर्टिकुलरली ऐड करोगे तो 170.36 पैसा आपका बनेगा। पर आपको आईटीसी जो रिवर्स करनी है, जैसा कि मैंने एक वीडियो है, मैं दिखाई देता हूँ शायद आपको, तो मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ क्योंकि वीडियो का रेफरेंस देना आपको बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैंने टेलीयूम को ओपन करा और मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस देना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट जो बोल रहा है वैसे ही तो आपको करना पड़ेगा। देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हो जीएसटी 1 फाइल करने का सही तरीका, जो कि मैंने बताया, ठीक है। इसके अलावा यस, सर्कुलर नंबर 170, इस वीडियो को आप देख सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जीएसटी 3B के रिगार्डिंग बताया है, और जो आज मैं आपको रिटर्न फाइल करके दिखा रहा हूँ, इन दोनों वीडियो को आप आज के रिटर्न से कनेक्ट कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा फायदा होगा, ठीक है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया ऑल अदर आईटीसी आपकी कौन सी है, जो कि 2B से डाटा आपका फैच होके आया है, पर आपको आईटीसी रिवर्स करनी है 2 कॉलम के अंदर। एक वो जो कि आप परमानेंट रिवर्स कर दोगे तो उसको कभी क्लेम नहीं करोगे, और एक वो जो परमानेंट इन नेचर नहीं होती है। तो जो भी आपके परचेज से रिलेटेड जो डेबिट नोट है वो आप यहाँ पे उसको मेंशन करोगे, अपनी आईटीसी को कम करोगे। और जो आपके परमानेंट इन नेचर है, जैसे कि सेक्शन रूल 42 और 43 के अंदर कैपिटल गुड्स की
और एग्जाम गुड्स के अगेंस्ट में जो आपने आईटीसी ली है उसका रिवर्सल अगर आपको दिखाना है, और साथ के साथ इनएलिजिबल आईटीसी के अगेंस्ट में अगर आपकी कोई आईटीसी 2B और 2A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसका अगर रिवर्सल दिखाना है तो वो आपको आईटीसी यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, ना कि यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। आज की वीडियो में इतना लंबा समय आपका नहीं लूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे आईजीएसटी के हेड के अंदर मेरे जो डेबिट नोट है वो कितने के हैं, 2381.30 प्लस 22.18, 2403.48 तो 2403 रुपए मैंने कहाँ पे दिखाए हैं, वो यहाँ पर दिखाए हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे लेस करके दिखाता हूँ तो होगा क्या, होगा कुछ नहीं, आईटीसी इतनी क्लेम करूंगा पर ये बुरा मान जाएगा। ये क्या होगा, ये बुरा मान जाएगा, ये लाल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो उसको लाल करने से बचाने के लिए और जो जीएसटी का सर्कुलर नंबर 170 है उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए आपको इस तरीके से रिपोर्ट को दिखाना है। एंड 13 रुपीज 88 जो कि यहाँ पे सी और एस के हेड में है वो भी मैंने अदर्स के अंदर दिखा दिया है। और अब मेरी प्रॉपर आईटीसी जो कि 2B के अंदर आ रही है, तो मैं एक बार आपको 2B भी ओपन करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे रिपोर्टिंग पे बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट फोकस कर रहा है, तो आपको भी उसी तरीके से करना है और सिंपल है। अगेन मैंने यहाँ पे बोला, क्या बोला भाई साहब, मैंने यहाँ पे जीएसटी अपॉर्चुनिटी है या हेडक है, तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब तक इसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव है आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी भाई साहब। ठीक है, हाँ बिजनेसमैन के लिए हेडक है, नो डाउट बिजनेसमैन के लिए गब्बर सिंह टैक्स है, बट आपके लिए जो है वो थोड़ा सा बेनिफिशियल है आपकी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो 2B के अंदर अगर मैं देखता हूं तो 2B में मेरी सेम आईटीसी आ रही है 33,150, 170 एंड सेम आईटीसी और सेम फॉर्मेट के अंदर जो कि मैंने वहां पे दिखाया, सेम ही फॉर्मेट के अंदर डाटा यहाँ पे प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो रहा है। मेरा 2A 2B भी प्रॉपर्ली रिकंसाइल्ड है। ठीक है, तो हम इसको कंफर्म करेंगे एंड हम सेव करेंगे जीएसटीआर 3B को। जब तक यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा ना है तब तक हमें कंटिन्यू नहीं करना होता है। तो लिखा आ गया है, हम इसको प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे मेरे को 1001 रुपए का टैक्स देना है। आई के पास आईटीसी थी सफिशिएंट, आई ने अपने आप को आईटीसी दी, आई ने सी को दी, आई ने एस को दी। ठीक है, बट यहाँ पे सी के पास भी आईटीसी बचा हुआ है और साथ के साथ मेरे को 1001 रुपया जो है, कितना 1001 रुपया मेरे को और कुछ लेट फीस और इंटरेस्ट के साथ मेरे को इतना पैसा कैश में जमा करना है। तो ये भी मैं आपको जमा करा के करके दिखाऊंगा, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और चेंजेस करना चाहूंगा जिससे कि मेरा, चलो कोई बात नहीं, चेंजेस नहीं करता, मैं आपको ये सारा पैसा कैश में जमा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मेरे को इतना पैसा जो है वो कैश में जमा करना है। कितना जमा करना है, 1012 प्लस 132 प्लस 7 रुपीज, 1151 रुपए मेरे को सर कैश में जमा करने हैं। जबकि मैं जीएसटी पोर्टल पे अगर देखता हूँ तो मेरे कैश लेजर के अंदर कितना रुपया पड़ा हुआ है, मेरे कैश लेजर के अंदर ऑलरेडी 1151 रुपए से ज्यादा का अमाउंट पड़ा है, 1151 से ज्यादा का अमाउंट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। बट फिर भी पोर्टल मेरे से क्यों मांग रहा है पैसे, क्योंकि पोर्टल को एस के हेड के अंदर पैसा चाहिए, जबकि मेरे पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो आई के हेड के अंदर पड़ा हुआ है। पोर्टल को एस के हेड के अंदर चाहिए, मेरे पास जो पैसा पड़ा है वो आई के हेड के अंदर पड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम PMT09 फाइल करेंगे और एक लेजर से दूसरे लेजर में पैसे को ट्रांसफर करेंगे। तो सिंपली मैं सर्विसेज में आऊंगा, लेजर में आऊंगा, कैश लेजर के ऊपर आऊंगा और यहाँ पे फाइल जीएसटी PMT09 के ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम मेजर हेड आईजीएसटी लेंगे, माइनर हेड टैक्स लेंगे और साथ के साथ हम मेजर हेड लेंगे सीजीएसटी, या पहले हम आईजीएसटी ले लेते हैं। हम आईजीएसटी से आईजीएसटी को पैसा देना चाहते हैं 7 रुपए अंडर द कॉलम ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट में मैंने लिखे 7 रुपए एंड मैंने करा इसको सेव, यस करोगे आप। अगेन आईजीएसटी सिलेक्ट करूंगा, टैक्स के पैसे को सिलेक्ट करूंगा और अब मैं सीजीएसटी में पैसा ट्रांसफर करना चाहता हूँ। किसके साइड के अंदर, 7 रुपए इंटरेस्ट में, 125 रुपए लेट फीस के अंदर। ठीक है, तो 7 रुपए इंटरेस्ट में और 125 रुपए लेट फीस के अंदर, सेव करेंगे, यस। अगेन आईजीएसटी को चूज करूंगा, टैक्स, और अब मैं एसजीएसटी के हेड के अंदर पैसा ट्रांसफर करना चाहता हूं। कितना रुपए, 7 रुपए इंटरेस्ट, 125 रुपए लेट फीस और 1001 रुपया टैक्स का पैसा, 1001 रुपया टैक्स का पैसा। ठीक है, तो टैक्स 1001। आपको एक बार में सारी फिगर्स लिखनी पड़ेंगी, अलग अलग आप नहीं लिख सकते। ठीक है, मतलब अलग अलग का मतलब ऐसा नहीं है कि एस सेलेक्ट करके टैक्स लिख दो फिर दोबारा सेलेक्ट करो, इस तरीके से पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो 7 रुपए और 125 रुपए 125, सेव कर दिया मैंने, यस, प्रोसीड टू फाइल। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिकली और नया करके दिखाऊं। मेरी कभी भी आदत नहीं होती कि मैं आपको असाइनमेंट तैयार करके दूं। सेम ही चीज हम अपने रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच के अंदर करते हैं। हम कभी भी कोई असाइनमेंट बना के नहीं रखते हैं कि हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट के ऊपर चीजें सिखाएं।
ठीक है। तो सिंपली हमने कैश लेजर में PMP09 के थ्रू एक लेजर से दूसरे लेजर में पैसा ट्रांसफर करा, फाइल विद EBC करा एंड प्रोसीड कर दिया, और सिंपली मेरे पास OTP आएगा। OTP मेरे पास आ चुका है, कंट्रोल C से कॉपी करूंगा, कंट्रोल V से पेस्ट करूंगा एंड वेरीफाई करूंगा। तो ये मैंने सर डाटा फाइल कर दिया। अब मैं अगर डैशबोर्ड पे आता हूँ तो आप देखेंगे मेरा पैसा जो है वो एलोकेट हो गया। पहले यहाँ पे कुछ 2200-2500 रुपए थे आई थिंक, वो एलोकेट हो गया पैसा। और मैं अब यहाँ पे बैक बटन को प्रेस करूंगा एंड एक बार हमें सेव GSTR 3B करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो एरर आएगा आपके पास। तो जब तक ये सक्सेसफुली लिखा नहीं आएगा हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। सक्सेसफुली लिखा आ गया, प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। अब देखते हैं क्या मेरे को कैश की नीड है। ओके, सो एडिशनल कैश की मेरे को नीड नहीं है। कैश की नीड तो थी बट मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस अवेलेबल है क्योंकि मैंने PMP09 के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर दिया है। सो अब मैं मेक पेमेंट करूंगा एंड यस करूंगा। ओके, प्रोसीड टू फाइल, सिंपली OTP जनरेट करेंगे और रिटर्न हमारा फाइल। तो ये मैंने आपको आज की क्लास के अंदर GSTR 3B तो फाइल करना बताया, साथ के साथ मैंने क्या बताया, GSTR 1 से डाटा मिलाना आपको। मैं अभी आप भाग मत जाना भाई साहब, अभी वीडियो फिनिश नहीं हुआ है तो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कई बार पिक्चर के एंड में जो है ना वो ज्यादा क्लाइमैक्स बोलते हैं ना आई थिंक, वो बचा होता है। तो हमारा GSTR 3B फाइल हो गया। GSTR 3B फाइल करने के बाद हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। GSTR 3B फाइल करने के बाद मेरे को क्या मिलाना है, मुझे मिलाना है सर GSTR 1 वर्सेस GSTR 3B, मुझे मिलाना है GSTR 3B वर्सेस बुक्स, मुझे मिलाना है GSTR 3B वर्सेस 2B 2A, ठीक है। तो ये सारा कुछ मेरे को मिलाना है। एक बार मैं आपको मिला के दिखाता हूँ, ठीक है। तो सिंपली हम सर्विसेज में आएंगे, रिटर्न में आएंगे, टैक्स लायबिलिटी ITC कंपैरिजन टूल में आएंगे, फाइनेंशियल ईयर 22-23 पे क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे GSTR 1 वर्सेस 3B मैच है। इसको मत देखना, कहीं आप सोचो सर 112 रुपए का अंतर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे समय की रिटर्न नहीं है, पिछले क्लाइंट ने करा है, इसको हम रेक्टिफाई करेंगे। पर आज की वीडियो में अगर मैं इसको ऐड करता तो थोड़ा सा ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने अभी इसको इसमें सही नहीं करा, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट टाइम है। क्लाइंट मेरे को डाटा भेजेगा तो मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा, ठीक है। तो कहीं ये मत सोचना सर 112 रुपए का अंतर तो यहाँ पे भी आ रहा है, वो अंतर भूल जाओ। जब से हमारे पास डाटा है तब से हम अपनी रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। सो जून के अंदर GSTR 1 और 3B हमारा प्रॉपर्ली मैच्ड है, ठीक है। इसी तरीके से हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और GSTR 3B और 2B क्या हमारा मैच नहीं है सर? क्या हमें 2431 रुपए हमने कम ITC क्लेम किया? तो उसका जवाब है नहीं। ये किसकी मिस्टेक है? पोर्टल की मिस्टेक है। पोर्टल बता रहा है 33,000 रुपए, जबकि हमने 33,000 ITC क्लेम नहीं किया। तो पोर्टल की गलती कहाँ है? 2431 रुपए के जो हमारी रिवर्सल था 2431 रुपए का, वो पोर्टल नहीं दिखाता प्रॉपर्ली। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये पोर्टल की मिस्टेक है। इसके रिगार्डिंग में मैंने आपको एक वीडियो दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हो, GST पोर्टल पर बड़ी राहत की बात। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको 21-22 का डाटा रिकंसाइल करने में बहुत मदद करेगी और आपकी टेंशन को कम करेगी, ठीक है। तो ये वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाके जरूर आप एक बार वीडियो चेक करा करें। अगर मैं 2B पे आता हूं तो जो ITC कंपैरिजन टूल पे जो डाटा आ रहा है वो केवल इतना डाटा आ रहा है, केवल इतना। मैं इसको एक बार कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। 150.90 प्लस 170.36 प्लस 170.36, तो 33,491 रुपए 62 पैसे, 33,491 रुपए 62 पैसे। जबकि हमने ITC क्लेम नहीं किया, हमने तो उसको भी लेस करा है। तो ये अमाउंट कितना है? 2403 रुपए 48 पैसे प्लस 13.88 प्लस 13.88, तो 2431 रुपए का अंतर है। वही अंतर आप यहाँ पे देखोगे 2431 रुपए का। तो हमने ITC कम क्लेम नहीं किया, ये पोर्टल की मिस्टेक है, पोर्टल को उसको सुधारना चाहिए। हालांकि पोर्टल ने यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रखा है, ठीक है। पोर्टल ने बोल रखा है कि देयरफॉर ITC रिफ्लेक्टेड इन GSTR 3B माइट बी लेसर देन GSTR 2B। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे 1 और 3B मैच है लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 3B और 2B मैच है लायबिलिटी ITC के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। साथ के साथ अगर मैं बुक्स देखता हूँ तो लायबिलिटी 31,904 है, यहाँ पे आप देखोगे 31,904 31,904। अगर मैं ITC देखता हूँ तो 31,060 रुपए है, और यहाँ पे देखता हूँ तो 31,060 रुपए है। तो इस काम को करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तब आपकी एक प्रॉपर रिटर्न फाइल होती है। तो आज की क्लास के अंदर हमने लाइव GSTR 3B को फाइल करा, और साथ के साथ हमने देखा कि कैसे हमें अपनी लायबिलिटी को मिलाना है, कैसे हमें 2B को देखते हुए प्रॉपर ITC को क्लेम करना है, और ITC की जो प्रॉपर रिपोर्टिंग पोर्टल पे करनी है, क्योंकि टैली में भी प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं आ रही है।
तो पोर्टल पर कैसे आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है वो आपको बताया गया, और आईटीसी कंपैरिजन टूल में कहां पर एरर आ रहा है वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा जिससे कि हम मोटिवेट रहें। सो आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।